नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। नक्सलवाद पर तकरार, जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का तीसरा दिन भी आज हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंत्रियों को घेरा। आज सदन में जहां विपक्ष ने विधायक सावित्री मंडावी ने नक्सली क्षेत्र में पुलिस की पदस्थापना को लेकर सवाल खड़े किए, तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भाजपा की सरकार बनने के बाद नक्सली घटना का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। तो वहीं गृह मंत्री विजय शर्मा ने तमाम सवालों के जवाब भी दिए। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में तीसरे दिन नक्सलवाद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार हुई। विपक्ष ने भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाओं का ब्यौरा सरकार से मांगा। इसके साथ ही विपक्ष ने नक्सल क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की स्थापना और फर्जी मुठभेड़ों को लेकर सरकार से सवाल किए। हमारी पुलिस वाले जहां से 10, 20, 50 भरमार बंदूक इकट्ठा करके रख लिए हैं। जब भी आम नागरिक मरता है, चाहे गलती से मरे या इनके गोली से मरे, उसके लाश के सामने भरमार बंदूक रख देते हैं और कहा जाता है कि ये भरमार बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ। आम जनता की हत्या हुई है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं और उसी तरह 11 लोग वहां गिरफ्तार हुए या मरे, तो उस 11 में से 10 भरमार बंदूक मिला। यही तो सवाल उठता है। मेरे तरफ से स्पष्ट आरोप है कि इस तरह की बातें हो रही हैं, इसे बंद किया जाना चाहिए और जांच कराना चाहिए उस भरमार बंदूक का कि ये चलता भी है। विपक्ष के आरोपों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया। उन्होंने दावा किया कि सरकार नक्सली घटनाएं रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ लगी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिसकर्मियों की पदस्थापना को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 10 साल की अनिवार्यता रहती है। इसके बाद भी सभी के तबादले हो जाएं यह जरूरी नहीं, लेकिन जिन्होंने भी आवेदन लगाया होगा नियमानुसार तबादले होंगे। किसी को किसी मंत्री, नेता, अधिकारी के घर जाने की जरूरत नहीं है। प्रावधान स्थानांतरण के क्या हैं और उसके आधार पर लोग आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में भी जिन्होंने आवेदन किया है ऐसे 694 लोग हैं और जिन लोगों को पात्र पाया गया है इन प्रावधानों के अंतर्गत वो 305 लोग हैं। इनके स्थानांतरण की प्रक्रिया कालांतर में की जाएगी। छत्तीसगढ़ को विरासत में मिले नक्सलवाद को लेकर सियासत लगातार जारी है। 2023 में हुए चुनाव से पूर्व भाजपा ने नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का वादा किया था, मगर सदन में पेश किए गए आंकड़ों के बाद विपक्ष ने भाजपा के दावे को कागजी करार दिया है। बहरहाल इस मसले में सियासत कब तक होगी यह आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। तो नक्सलवाद की समस्या छत्तीसगढ़ को विरासत में मिली है और इस पर पूरे समय सियासत भी होती नजर आई। आज मानसून सत्र की कार्यवाही का तीसरा दिन था, तो वहीं इस पर एक बार फिर पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। विपक्ष की ओर से तमाम सवाल थे, तो गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिए, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम दावे और वादों के बीच आखिर सच्चाई क्या है और नक्सलवाद लाल आतंक पर कब नकेल कसेगी। चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से संदीप दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और बीजेपी से सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। संदीप जी, सवाल आप ही से कि आज पदस्थापना पुलिसकर्मियों की नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लेकर सवाल उठाए गए, इसी के साथ नक्सलवाद को लेकर भी सवाल उठाए गए, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया है सदन में। फिर भी संतोष नहीं कर पा रही है कांग्रेस, क्यों? मैडम, पहले आपका तो वीडियो दिख नहीं रहा है, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ जी। मैं इसका फिर भी जवाब देता हूँ। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है आपकी आवाज संदीप जी। आपका वीडियो नहीं आ रहा है, उसको चालू जी, उसको ठीक करवाते हैं जी। मैं आपको पहली बात बता दूं, हमारा जो संदेह का कारण जो है बहुत सारे हैं। तथ्य हमारे विपक्ष के नेता जो हैं माननीय चरणदास महंत जी ने विधानसभा में रखा है और उसमें ये बात भी आई है कि 278 मुठभेड़ ये जो इस सरकार में हुई है उसको उन्होंने माना है, ये तथ्यात्मक सत्य है। 92 में पुलिस और नक्सलियों का आपसी मुठभेड़ हुआ है, बाकी में नक्सली और आम लोगों का हुआ है, जिसमें करीब 90 ग्रामीण भी मारे गए हैं। उसमें एक घटना जो पीडिया की थी, बीजापुर विधानसभा में आता है, जिसको मंडावी जी आज उठा रहे थे,
उसमें 11 लोग जब मारे गए थे तो 10 उसमें से एक नक्सली था, 10 जो है ग्रामीण थे और उसमें भरमार बंदूक रख दी गई और उसको ये बताया गया कि ये भी नक्सली है। उन्होंने जवाब में दिया कि नहीं, उनके खिलाफ पहले भी क्रिमिनल केस थे। क्रिमिनल केस दर्ज हो सकते हैं, क्रिमिनल केस दर्ज और भी कई प्रकरण में हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सीधे सीधे उनको, ग्रामीणों को मार देंगे। और इस तथ्य के लिए विधानसभा के जो वहाँ के विधायक, स्थानीय विधायक, उनकी टीम गई थी, जांच की थी। और सरकार से हम क्या मांग कर रहे हैं? हम तो कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो ये बोल रहे हैं आप एक कमेटी गठित करके जांच करें कि वो भरमार बंदूक जो आप रखते हैं वो चलता है कि नहीं चलता। और हमारे संदेह का कारण आपको हम बता दें कि सबसे ज्यादा नक्सली घटना में प्रभावित जो है कांग्रेस हुई है। पहले तो 84 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे, रमन सिंह सरकार में ताड़मेटला की घटना हुई, बाद में जस्टिस टीपी शर्मा का आयोग गठित हुआ, झीरम घाटी का घटना हुआ, फर्स्ट एफआईआर हुआ, उसमें प्रशांत मिश्रा आयोग ने रिपोर्ट भी दर्ज दे दिया। रिपोर्ट उस समय राज्यपाल ने रोक के रखा, भूपेश बघेल सरकार में भाजपा ने आरोप लगाया कि इसको जो है ओपन नहीं कर रहे हैं। सरकार आ गई है 8 महीने से, इन्होंने उस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, जबकि इन्हीं की मांग थी करना चाहिए। दूसरा जो है, इसी झीरम घाटी घटना में सेकेंड एफआईआर हुई थी जून 2020 में, जिसमें राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो उस पर संदेह जताते हुए एफआईआर दर्ज झीरम में हुआ था, झीरम पुलिस स्टेशन में। उसको एनआईए ने चैलेंज किया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहां से हार गए, फिर हाई कोर्ट में स्टे लिया और हाई कोर्ट से फिर हार गए, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। उस एफआईआर पर ये इन्वेस्टिगेशन चालू नहीं कर रहे हैं। तो ये जो नेक्सस है, मतलब नक्सली और बीजेपी का जो प्यार है, दोस्ताना है, वो इस नेक्सस को जताता है कि आप जब सत्ता से बाहर थे तो आपकी बातें क्या थी, आप सत्ता में आने के बाद 8 महीने में आप उसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। आपने जब सेकेंड आयोग झीरम घाटी का गठित हुआ जस्टिस अग्निहोत्री का, तब आपने बहुत सारे आरोप लगाए और अल्टीमेटली धर्मलाल कौशिक हाई कोर्ट में जाके स्टे लिए। जब वो स्टे हो गया है तो आप प्रशांत मिश्रा आयोग को वो करें, जारी करें, उसको ओपन करें, उसको ओपन नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। कुल मिला के दूसरी बात है कि आप ना जो आम नक्सली होते हैं, मरे आप जाएंगे उधर बहुत दंतेवाड़ा और डेंस एरिया में एक आध बार रिपोर्टिंग करने जाइए तो आप भेद नहीं कर पाएंगे। मैं कोई सरकार के ऊपर डायरेक्ट सिर्फ हम विपक्षी हैं करके आरोप नहीं लगा रहा हूं, भेद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ग्रामीण ही बंदूक उठाए हुए हैं। जब तक वो ड्रेस में नहीं रहेंगे आप नहीं पहचान पाएंगे, उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। उनमें बहुत सारे मुखबिर है, उनका एक कैडर है। तो सरकार को इस सत्य को भी कभी कभी स्वीकार करना चाहिए कि हमसे गलती से ग्रामीणों की भी मौत हो गई है, उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन सरकार इस बात को मानती नहीं। सुनील जी से, सुनील जी, एक तरफ आप 3 साल में नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में खत्म करने की बात करते हैं, दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, लेकिन हर एक एक्शन को विपक्ष सिरे से नकार रहा है। राम राम, जय जोहार। बड़े ध्यान से मैं सम्मानित कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप गुप्ता जी को सुन रहा था। वो जिन बातों का उल्लेख कर रहे थे वो बातें स्पष्ट रूप से सदन में आ चुकी है और सदन में पूरा हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने जवाब दिए हैं, इसको पूरा उन्होंने बता दिया कि, और बिल्कुल खुले तरीके से उन्होंने बताया कि 273 नक्सली घटनाएं हुई। लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि उसमें 90 जो है वो सामान्य लोगों की हुई है, तो वो थोड़ा सा गलत बता रहे थे। सामान्य जो नागरिकों की हत्या जो की गई है वैसे 34 लोग, और उसमें भी जो आम नागरिक है वो जन अदालत में 4-5 आईडी ब्लास्ट में, 24 मुखबिरी के शक में और एक क्रॉस फायरिंग में ऐसी इनकी हत्या। देखिए, कांग्रेस 5 साल में कुछ नहीं कर पाई नक्सलवाद को लेकर के। कांग्रेस का जो आप देखेंगे, उनका डेटा आप अगर देखेंगे तो उससे समझ में आएगा। 2019 से लेकर के 2023 तक के जब सरकार थी, कुल 129 नक्सली जो है वो मारे गए और मात्र 6 महीने में हमने 139 नक्सलियों को मारा है। उसके साथ ही साथ हमने लगभग 700 नक्सली जो है उनको गिरफ्तार किए हैं। 500 से ज्यादा लोग, 550 के करीब आत्मसमर्पित हैं। तो आप देखेंगे कि लगातार नक्सलवाद के खिलाफ यदि लड़ाई लड़ी जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लड़ रही है, और ये तो नक्सलियों से गलबहियां करते थे। अभी बता रहे थे कि ताड़मेटला में जब कांड हुआ तो उसका बड़ा रोना रो रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, उसके बाद एक विश्वविद्यालय में जश्न मनाया गया
और उस जश्न में जो व्यक्ति शामिल था उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया था। इस बार जरा कांग्रेसी अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि जश्न मनाने वाले जो छत्तीसगढ़ में जब हमारे जवान शहीद होते हैं और जो लोग जश्न मनाते हैं उनको आप टिकट देते हो। फिर आज माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो सवाल उठाया कि भरमार बंदूक वहां पर रख दी जाती है, देखिए ये कोई रख दी जाती वाला विषय नहीं है। आप विश्वास तो आपको सुरक्षा बलों पर करना पड़ेगा ना, सुरक्षा बल पर नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। और सारे जो केवल भरमार बंदूक नहीं, अन्य जो हथियार हैं, JBL है, चाहे AK-47 है, बहुत सारी राइफल है, इन साथ से बहुत सारी चीजें वहां पर मिलती हैं और सारों को सुरक्षित रखा जाता है। नेता प्रतिपक्ष जी और कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि जाकर के कभी देख भी तो ले, वो जाकर के देखें कि भाई क्या स्थिति है, वो चलते हैं नहीं चलते हैं, तो जांच करिए ना, किसने रोका है आपको? आप तो नेता प्रतिपक्ष है। और पीडिया मुठभेड़ की बात कर रहे थे, पीडिया मुठभेड़ में, और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उस मुठभेड़ में जो लोग मारे गए, आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ FIR हो सकती है, तो उनके खिलाफ इनाम कैसे घोषित की थी आपकी सरकार ने? उनके खिलाफ तो वो तो इनामी नक्सली थे ना, आपकी सरकार के समय इनाम घोषित था, फिर आप क्यों गलबहियां करने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भैया, झीरम के सबूत जो जेब में लेकर के घूमते थे, आज जो नक्सलवाद की बात करते हैं 5 साल में कोई सबूत निकला नहीं, और झीरम चिल्ला चिल्ला करके आप बोलते हैं हमारे लोग शहीद हो गए। अरे शहीदों के नाम पे जो रायपुर में चौक बना, जरा जा करके देख लो भैया, लाइट के खंभे चोरी हो गए, लोग वहां पर, क्षमा करिएगा, लोग वहां पेशाब करने लगे, मैंने खुद रोका एक व्यक्ति को वहां पर ऐसा करते हुए। तो आप लोग केवल दिखावे के लिए करते थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास स्पष्ट नीति है। मियां नल्लानार जैसी योजना हो, चाहे लोन वराटू जैसा अभियान हो, हम वहां पर कैंप स्थापित कर रहे हैं। हमारा अच्छा गांव, जहां पर स्वास्थ्य की, शिक्षा की, विकास की, सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, पुलियों का निर्माण, बच्चों का जीवन जो है वो कैसे स्तर हो, सरकार की योजनाओं का लाभ वहां के जो हमारे आम जनजीवन में रहने वाले लोग हैं, हमारे बस्तर के नागरिक है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, उनको कैसे मिले, इसको लेकर के काम हो रहा है। आज कांग्रेस को तो खुल करके आना चाहिए कि भैया, आज जब सरकार केंद्र की हो और राज्य की, दोनों मिलकर के एक सुर में कह रहे हैं कि नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, तो कांग्रेसी नक्सलियों की भाषा बोलती है। ये कहते हैं कि मुठभेड़ फर्जी हो रही है, ये कहते हैं कि फर्जी रूप से फंसाया जा रहा है। जाकर के देखिए तो इस नासूर जो बना हुआ छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है नक्सलवाद, और उस नक्सलवाद से खात्मे का यदि किसी ने बीड़ा उठा लिया तो छत्तीसगढ़ या प्रत्येक नागरिक को खड़े रहना चाहिए, दलों से हट करके खड़े रहना चाहिए, कांग्रेस को भी खड़े रहना चाहिए। हम मान रहे हैं कि आपके लोगों को भी वहां पर भुगतना पड़ा है, और जो ID फटता है ना, वो देखता नहीं है, सामान्य नागरिक भी उसमें शिकार होते हैं, कांग्रेस के लोग भी शिकार होते हैं, भाजपा के होते हैं, और गृह मंत्री जी ने कहा कि हो सकता है नक्सली भी उसके शिकार हो जाए, ID ब्लास्ट के, जानवर भी शिकार हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, वो समाप्त होना चाहिए। इसीलिए NIA की तर्ज पर SIA का भी गठन छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने तय कर रखा है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आप प्रश्न चिन्ह मत उठाइए, आप कंधे से कंधा मिलाकर के चलिए, नहीं तो ये जो आग लगी है ना, नीतियों से इसमें संतुष्ट नहीं हो पा रहा है विपक्ष, आपकी नीतियों से विपक्ष संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। मुठभेड़ को फर्जी बताया जा रहा है, आप लोगों को मार रहे हैं और क्रेडिट लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो बात कर रहा है वो केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम कर रहा है, भ्रामक बातें कर रहा है, तथ्यात्मक रूप से कोई भी चीज इनके पास नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से नाम जारी करे थे, सरकार ने तो नाम जारी किया, बताया कि अमुक नाम का व्यक्ति, आज विधानसभा में सम्मानित गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने भी कहा कि ये व्यक्ति है, फला नाम का है, इस स्थान पर रहता है, उस पर इतना ही नाम था, ये व्यक्ति है, इसका ये नाम है, इसका ये गाँव है, उसमें इतना ही नाम था। तो वो इनाम कब घोषित हुआ था प्रिसिता जी? वो इनाम कांग्रेस सरकार के समय में भी उसमें बहुत सारे इनामी नक्सली थे, और जब उनको मारा गया तो ये कहते वो तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। अरे भैया, 20-22 किलोमीटर दूर तेंदुपत्ता तोड़ने कहाँ जाएगा कोई ग्रामीण? अब आप उसमें जाकर के जितना भी लिपापोती कर लीजिए, लेकिन बस्तर की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति परिचित है कि यदि नक्सलियों का कोई समर्थक रहा है, नक्सलियों को किसी ने प्रश्रय दिया, तो वो कांग्रेस पार्टी है। अरे आप नक्सलियों के प्रारंभ में बालाघाट के अंदर में इनके मंत्रियों को थाने से 100-200 मीटर दूर पर उनकी हत्या कर दी गई, लिखी राम कांवरे जी, इनको याद होगा। तो नक्सलवाद को पनपाना, उसके आड़ पर फंड लेना, और उसके बाद दुनिया भर के जो काम है वो सब किसने किया है, भली भांति छत्तीसगढ़ की जनता परिचित है। इसलिए ये अपने गिरेबान में झांक करके देखे, और इस आग में कोई नहीं बचेगा। यदि नक्सलवाद को खत्म नहीं किया जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए याद रखिए, आतंक का कोई
वो किसी के अपने नहीं हो सकते। वो बंदूक लेकर के जो लोग घूम रहे हैं वो किसी के सगे नहीं है, वो आपको चलिए भी ठीक नहीं है, हमारे छोड़ेंगे। साथ वरिष्ठ समय आने पर पत्रकार आपको भी नहीं मनीष छोड़ेंगे। पुरा जी भी जुड़ गए। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका। तो नक्सलवाद पर तकरार, हालांकि हर समय इस पर सियासत देखने को मिलती है। नक्सलवाद के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर, कोई बीजेपी को इसकी जननी बता रहा है तो बीजेपी वाले कांग्रेस को इसकी जननी बताते, लेकिन सबसे ऊपर बड़ा सवाल यही है कि नक्सलवाद पर नकेल कब कसेगी। मनीष जी। यह स्थिति से आपकी बात से मैं सहमत हूँ। नक्सलवाद पर नकेल कब कसेगी लक्ष्य प्रश्न है, और मुझे लगता है कि नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो सभी को निगल रहा है। ये ऐसा दाना है जो सबको निगल रहा है, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सामान्य आदमी हो, सबको ये निगल रहा है। सीधे तौर पर आतंक का शासन वहां पर चाहते हैं। ये जो स्थितियां, इस पर राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की आवश्यकता है, और सीधे तौर पर नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के सीधे सारी प्रमाण की आवश्यकता है। जो नक्सलवाद के राज्य है उन सभी राज्यों को मिलकर के एक साथ काम करने की आवश्यकता है। इससे तो छत्तीसगढ़ की भी हम बात करें, मुझे लगता है कि नक्सलवाद और आतंकवाद का जो सबसे बड़ा दल किसी निकला है तो छत्तीसगढ़ है, जहाँ पर किसी राजनीतिक दल की एक पूरी पीढ़ी समाप्त कर दी गई। मनीष जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। मैं संदीप जी का रुख करूंगी। संदीप जी, सुनील जी का जिस तरह कहना है कि नक्सलवाद को खत्म करना है और राजनीति से अलग हटकर, क्योंकि वाकई में ये समस्या बहुत बड़ी है और छत्तीसगढ़ में जिस तरह शुरुआत से विरासत में ही छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की समस्या मिली है और काफी नुकसान इसका प्रदेश ने उठाया है, वहां की जनता ने उठाया, राजनीतिक दलों ने उठाया है, तो क्यों ना एक सॉलिड रणनीति पर एक साथ मिलकर काम किया जाए ताकि समस्या से जल्द छुटकारा मिल सके प्रदेश को। अभी सुनील चौधरी जी जो बिना कामा इनके जो है लगातार जो अभी भाषण दे रहे थे, उनमें ये कहना था कि हम जो है प्रश्रय दे रहे हैं, हम हमेशा नक्सलवाद के विरोध में रहे और नक्सलवाद के विरोध में कांग्रेस ने काम किया है। और कांग्रेस ने अबूझमाड़ से लेके जहाँ पे रमन सिंह सरकार में शाम 4 बजे पुलिस वाले वापस आ जाते थे, वहां सब जगह कैंप स्थापित किए। जितने भी स्कूल बिल्डिंग जो डिमोलिश हो गए थे, अबैंडन हो गए थे, उन स्कूलों को बनाए। जो हॉस्पिटल थे उनकी स्थिति खराब थी, उसको बनाए। रोड निर्माण किए। 8 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये भाषण में तो लगातार बोल दिए। अगर एक भी बता दें कि 8 महीने में कोई भी सफल टेंडर वो करा पाए हैं तो ये नहीं करा पाए हैं। लेकिन उन्होंने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया कि झीरम घाटी आयोग का रिपोर्ट कब आप बाहर करेंगे। आप बोलते हैं जेब में रखा है एविडेंस, गिना रहे कि कितने विकास के काम, इतने मुठभेड़ हो गए, इतने नक्सलियों को, इनामी नक्सलियों को, बड़े नक्सलियों को मार गिराया बीजेपी की सरकार बनते ही। नियत निराधार योजना के तहत सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने का काम किया। हमने जब इन्होंने नक्सलियों को मार गिराया तब हमने भारतीय जनता पार्टी को साधुवाद दिया था। हमारा सिर्फ छोटा सा बात है कि कहीं से अगर खबरें आ रही हैं ग्रामीण भी मारे गए हैं, आप उसको जांच कराइए। विपक्ष का काम नहीं है जांच कराना, ये तो स्टेट फर्जी होती है। पुलिस इनके अंडर में, विपक्ष के अंडर में होता तो आज जो है किसी विधायक को आप रिपोर्ट कर दे रहे हो, किसी भी विधायक के यहाँ चस्पा करके उसको जलील कर रहे हो। ये सब जो काम आप कारनामे हथकंडे जो कर रहे हो ये नहीं कर सकते थे। अगर रही बात कि साथ में लेके चलना है तो उसके लिए शारीरिक बहस ना होके विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री ये सब आपस में बात करें और उस पर कार्रवाई आगे करें। अगर समर्थन लेना है तो हम लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा इंप्रेशन जमाने की कोशिश चौधरी जी ना करें, क्योंकि इनके नेता सदन में ऐसा कभी नहीं कहे। तो मेरा कहना है कि 2-3 बात जो मैंने उठाया था कि झीरम पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। सेकेंड FIR में सुप्रीम कोर्ट तक क्यों गए, NIA क्यों गई, जबकि जो रिपोर्ट दर्ज हो चुका था। NIA वहां से हार गई तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, 5 महीना हो गया। और उसी प्रकार से जो है क्या होना चाहिए, जो ताड़ मेटला का तो आज तक रिपोर्ट इन्होंने ओपन नहीं किया। रमन सिंह सरकार के आखिरी टर्म में जब जो रिपोर्ट दर्ज हुआ, ताड़ मेटला पर जश्न मनाने वाले को टिकट क्यों दिए थे, तो बताओ भैया। इनका जो अभी जो प्लान चल रहा है कि एक अगर नक्सली मुठभेड़ कराते हैं और अखबार में इसलिए फ्रंट पेज में इनको छपवाना है ताकि इनको अमित शाह से एक रिवार्ड मिल पाए। अदरवाइज पूरे राज्य की हालत आप देख रहे हैं, चाकूबाजी, गोलीबारी, जिस प्रकार से
पुलिसिंग को ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से पुलिसिंग इनके नियंत्रण में नहीं है, वो पूरे प्रदेश में देख रहा है। 6-8 महीने में अपराधगढ़ बना के रख दिए छत्तीसगढ़ को। आप बार बार पिछली सरकार को क्यों बोलते हैं? आप अपनी सरकार को देखिए कि आपके सरकार में सरेआम गोली चल रही है, चाकूबाजी चल रही है। ये तमाम दावे किए जा रहे हैं नक्सलवाद के खात्मे को लेकर कि हमने हमारी सरकार में ये किया। हालांकि फिलहाल बीजेपी की सरकारें तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, एक्शन लिया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में। क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की इससे पूर्व भी 15 साल सरकार रही है, तब भी बहुत सारे कदम उठाए गए और अभी फिर यही कहा जा रहा है कि हम लगातार नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कदम उठा रहे हैं। नक्सलवाद एक ऐसा दानव है जिसने सभी को निगल लिया है, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे सामान्य व्यक्ति हो, सबको निगलने का काम नक्सलवाद ने किया है। और मुझे लगता है कि नक्सलवाद को समाप्त करना है तो उसके लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की आवश्यकता है और एक यूनिफाइड कमांड के रूप में काम करने की आवश्यकता है, जिसमें नक्सल प्रभावित जितने भी 6 राज्य हैं उन सभी को एक साथ मिलकर के अभियान चलाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बड़ी घटना करके नक्सली जो है दूसरे राज्यों की ओर निकल जाते हैं। तो ये जो स्थितियां बनती हैं, इन स्थितियों से निपटने के लिए राज्य, केंद्र और वो सारे राज्य जो नक्सल से प्रभावित उन सबको मिलकर के एक साथ काम करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से जो सबसे बड़ा दंश यदि किसी ने झेला है तो वो छत्तीसगढ़ ने झेला है और विशेषकर कांग्रेस की तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी को ही नक्सलवाद ने समाप्त कर दिया। तो ये जो स्थितियां हैं इससे निपटने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठने की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि जब जब नक्सली घटनाएं होती हैं तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय यदि इस पर कोई समाधान निकाला जाए। देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर यह भी हुई थी कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर के, नक्सलवाद को लेकर के विधानसभा में क्लोज डोर मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद की जो समस्या है वो 10 की 10 बनी हुई है। विकास की बात भी राजनीतिक दल करते हैं, जो सत्ताधारी दल है वो ये कहता है कि हमने सबसे ज्यादा विकास नक्सलवादी क्षेत्रों में किया है, लेकिन उसके बावजूद भी नक्सली समस्याएं यथावत बनी हुई है। तो इसके लिए एक ऐसे कमांड की आवश्यकता है जो संयुक्त रूप से काम करे और नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ आने के बाद में अभी लगातार नक्सलियों पर हमले बहुत तेज हुए हैं और बहुत सारे नक्सलियों की हत्या यहाँ मतलब उनका इनकाउंटर यहाँ पर किया गया है। तो उसके बावजूद भी नक्सली जो है वो लगातार यहाँ पर जो है अपना उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल मनीष, जिस तरह से आज फिर ये फर्जी मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाया विपक्ष ने और ये अक्सर उठते आए, बीजेपी पर ये आरोप लगते आए हैं कि फर्जी एनकाउंटर कराकर सिर्फ नाम लिखाना होता है, इसीलिए इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। और संदीप जी ने भी अभी कहा कि अब जब आप उन क्षेत्रों में जाएंगे तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो ड्रेस में नहीं है तो आप नहीं पहचान सकते कि वो नक्सली है या फिर आम नागरिक है। और ऐसे में कई बार होता है कि एनकाउंटर हो जाता है। इसको लेकर एक सॉलिड व्यवस्था, एक रणनीति बनानी चाहिए सरकार को, प्रशासन को, ताकि नुकसान ना हो आम नागरिकों का भी। मनीष जी, इसको लेकर के एक नीति बनाने की आवश्यकता है, लेकिन कहा जाता है ना कि जिसको यदि सामने दिख रहा है तो उसको आपको नियंत्रण में करना आसान होगा, लेकिन जब वो सामने नहीं दिख रहा है, नक्सली इसी प्रकार की घटना वो लगातार करते रहते हैं कि वो घटनाएं करते हैं, उसके बाद कई बार सामान्य नागरिकों में, गाँव वालों के बीच में शामिल हो जाते हैं, जहाँ से आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है कि वास्तव में वो नक्सली हैं कि वो सामान्य नागरिक हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है। जी चलिए, सुनील जी आपसे प्रतिक्रिया, समय की कमी है, जल्दी से, कि इन चीजों से निपटने के लिए सरकार क्या कुछ कदम आगे उठाएगी? सरकार तो फिर संकल्पित है। सरकार ने संकल्प ले रखा है कि नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। झीरम झीरम करते थे, बहुत जल्दी झीरम की रिपोर्ट आई, सार्वजनिक होगी, निश्चित रहिए, होने वाली है। अब दूध का दूध पानी का पानी होगा, फिर आप सबको पता चल भी जाए झीरम में क्या हुआ था। दूसरा विषय अभी ये कह रहे थे कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है। इनके समय में अपराध होते थे लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं होता था, वो स्थिति थी इनकी। लगभग 337 गिरफ्तारियां इनके कार्यकाल की और अपराध दर्ज हमने किए। एक बता देता हूं मैं, 2-3 घटनाएं बता देता हूं इनको। कांग्रेस शासनकाल में बिलासपुर के पूर्व महामंत्री अकबर खान की गुंडागर्दी से परेशान होकर के 2 लोगों ने अलग अलग स्थान पर आत्महत्या कर ली। 2022 का मामला है, उसमें 2024 में गिरफ्तारी हुई। दोनों विषय पर 2024 में गिरफ्तारी हुई। कोरबा रेंज में
में लेमरू में एक लड़की लापता हो गई, उसके बाद पूर्ववर्ती सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उसकी हत्या भी हो गई। वो 2020 की घटना है, 2024 में जाकर के गिरफ्तारी हुई है। और बताओ, मैं एक घटना 8 मार्च 2023 की कोरबा के केरा कछार में वीरेंद्र मझवार की एक कुछ लोगों ने हत्या कर दी। चश्मदीद गवाह होने के बावजूद कांग्रेस शासनकाल में कार्यवाही नहीं हुई है 23 का, उसमें 2024 में कार्यवाही। ऐसे 337 प्रकरण है, हम लगातार कार्यवाही कर रहे हैं, इनके समय के भी हैं। इसीलिए आपको दिखता होगा ये जो हल्ला कर रहे हैं ना, अभी इनको एक एक डिटेल लेंगे तो पता चलेगा कि अपराध इनके समय में हुए, कार्रवाई हमारे समय में हो रही है। क्यों? अपराधी नहीं बचना चाहिए। और नक्सलवाद को समाप्त करना प्राथमिकता है। नक्सली गतिविधियों को खत्म किया जाएगा। और ये बोलते हैं कि फर्जी मुठभेड़ हुई है, तो कांग्रेस के लोग जाए अभी मुठभेड़ के समय पुलिस प्रशासन से वो आग्रह करे, सुरक्षा बलों से कि हम पहचानने जाएंगे, हम बताएंगे। अरे कैंप में धावा बोल रहे हैं, उनको घेर के पूरा इनपुट है, वो दिख रहे हैं, नक्सल सामग्री बरामद हो रही है, वहां पर नक्सलियों की बैठकें हो रही है, नक्सलियों का ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, वहां कार्रवाई होती है, सारे चीज वहां पर दिखाया जा रहा है, उसके बावजूद ये फर्जी बोल रहे हैं। बिल्कुल समस्या है नक्सलवाद, कार्रवाई के साथ खात्मा हो रहा है, तो इससे अच्छी बात छत्तीसगढ़ के लिए कुछ और हो ही नहीं सकती। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो नक्सलवाद पर तकरार लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चली आ रही है, आज फिर सदन में ये मुद्दा उठा है। विपक्ष के तमाम सवाल थे, गृह मंत्री विजय शर्मा ने जवाब भी दिए, लेकिन फिर भी संतोष नहीं कर पा रहा है विपक्ष। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।